Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are starting new topic that is about Islamic concept of worship and devotional life and religious practices in Islam. लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। आपने इनसे पूछा कि जानते हो मुफलिस कौन होता है? सहाबा ने कहा हम में मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम और दिनार और दुनिया का माल ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से मुफलिस वो है जो रोज़े क़यामत नमाज रोज़े और ज़कात के अमाल लाएगा। उसके साथ इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर बहतान बांधा होगा, किसी का माल नाहक खाया होगा, किसी का नाहक खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। अल्लाह ताला इसकी नेकियों में से सब के बदले चुकाएगा। हिसाब चुकाते चुकाते इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो लोगों की ख़ताएं उठाकर इस पर डाल दी जाएगी और फिर इसको आग में फेंक दिया जाएगा। यह सही हदीस सही मुस्लिम और सही तिरमिज़ी में जामे तिरमिज़ी में है और ये हमारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इस पे एंड पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाएं कि वर्शिप यानी इबादा ये होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग क्या है और टेक्निकल मीनिंग क्या है और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। जनरल मीनिंग इसका ये है सर्विट्यूड या सबमिसिवनेस। अल-मुफ़रदातुल कुरान एक बुक है जिसमें इमाम राग़िब इस्फ़हानी जो है ना वो हर चीज़ का रूट वर्ड बयान करते हैं, उसका लेक्सिकोलॉजिकल मीनिंग बताते हैं। तो उसमें यह है कि सर्विट्यूड और सबमिसिवनेस, अल्लाह के आगे खुद को झुका देना, उसकी बात को मान लेना, अपना सर तस्लीम खम कर देना, ये है इबादत। और अकॉर्डिंग टू इब्न तैमिया इबादा इज़ अ टर्म दैट एम्ब्रेसेस ऑल वर्ड्स एंड डीड्स वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल विच प्लीज गॉड। यानी अल्लाह ताला को जो भी चीज़ खुश करे, चाहे आपके अंदर है या आप अपने एक्शन से कर रहे हो, चाहे आपके वर्ड्स हैं चाहे आपके डीड्स हैं, हर वो चीज़ क्या कहलाएगी? इबादा। और टेक्निकल मीनिंग ये है कि हमने जो शुरू में कॉन्सेप्ट ऑफ दीन एंड रिलीजन किया था ना, तो रिलीजन इम्प्लाई करता है कि आपके कुछ राइट्स एंड रिचुअल्स हैं जो आप करोगे तो आप इबादत कर रहे हो। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि आप चलते फिरते इबादत कर रहे हो, आपकी पूरी लाइफ इबादत बन जाती है अगर आप इस्लाम को दीन मान के ज़िंदगी गुजार रहे हो। और ये सिर्फ इंडिविजुअल वर्शिप नहीं है बल्कि एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जिसके तहत आप अपना सिस्टम सेट करते हो। आप उसमें आपकी सोसाइटी आ जाती है, उसमें आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, उसमें आपकी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, इवन जो आप लॉज बना रहे हो, कानून बना रहे हो, वो अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक बना रहे हो। तो ऑल दैट कंबाइंस टू फॉर्म इबादा। अच्छा, और इसमें यहाँ पे जो है ना डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक में था कि इसको सेंट्रलाइजेशन आप कह सकते हैं कि हर चीज़ इकट्ठी होके उसका एक नुक्ता बन जाता है, एक नुक्ता आगाज़ जो अल्लाह की तरफ से सारा कुछ आ रहा है। यानी ये नहीं कि आपकी फैमिली लाइफ एक तरफ, आपकी जो सोशल लाइफ है वो एक तरफ और आपकी इंडिविजुअल लाइफ एक तरफ, ये सेपरेट नहीं है, ये सारी ही कंबाइन होके तो अल्लाह की इबादत के इर्द गिर्द वो जो है रिवॉल्व करेंगी। और फिर इसमें कि बॉडी और सोल, वही बात दीन वाली कि ये सिर्फ बॉडी का ही नहीं, सिर्फ मटेरियल का ही नहीं, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का भी ज़ामिन है। सो हाउ द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ आर इंटरकनेक्टेड, ये हदीस से जो है ना हमें समझ आता है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में सुनाई थी। उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे कि अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा पूछा कि हु इज़ बैंकक्रप्ट, और सहाबा ने रिप्लाई किया द वन हु हैज़ नो मनी, नो दिरहम और नो दिनार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया कि द वन हु ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन विल कम विद अ रिकॉर्ड ऑफ हैविंग परफॉर्म द प्रेयर ऑफ प्रेयर्स, नमाजें पढ़ी होंगी काफ़ी, ऑफ हैविंग फास्टेड, रोज़े रखे होंगे, एंड गिविंग आर्म्स यानी सदका खैरात बहुत किया होगा, येट एट द सेम टाइम ही हैज़ अब्यूज्ड एंड स्लैंडर्ड पीपल, हैज़ अनलॉफुली कंज्यूम्ड द वेल्थ ऑफ अदर्स, हैज़ अनलॉफुली शेड पीपल्स ब्लड एंड हैज़ स्ट्रक देम, any good deeds he had accumulated will be transferred to the account of those people. If his account of good deeds is found wanting, यानी उसमें कोई कमी होगी, क्या वो deeds अच्छी वाली सारी खत्म हो गई है, then the sins of those people will be added to his account and he will be thrown into the hellfire. रेफरेंस नीचे मैंने लिख दिया। तो यानी ये कितनी बड़ी बात है कि इस्लाम जो है ना सिर्फ राइट्स एंड रिचुअल्स को नहीं मानता कि अनलाइक द कॉन्सेप्ट कि आप जी अल्लाह अल्लाह करते रहो और उसके बाद लोगों का जितना मर्जी हक मारो, जितने हज ज़कात करने कर लो और उसके बाद आके लोगों के साथ करप्शन करो, लोगों को तंग करो, उनका नुकसान करो, तो आप जी बख्शे जाओगे। इस्लाम में ये सिस्टम है ही नहीं। इस्लामिक वर्शिप्स कहती हैं कि आपकी इबादत भी तब कबूल होगी जब आपके अपनी सोसाइटी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अल्लाह के दीन को एज अ होल फॉलो कर रहे हो। हमारे अल्लाह ताला ना इंसान को हर तरफ से देख रहे हैं, तो वो इंसान जो है ना ये नहीं हो सकता कि वैसे तो ज़ुबान पे तस्बीह हो अस्तगफिरुल्लाह की और इसके साथ साथ एक्शन उसके बहुत बुरे हों, वो हर चीज़ अल्लाह ताला नोट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है आखिरत में अल्लाह ताला बैलेंस बराबर कर देंगे, हिसाब किताब सारा पूरा हो जाएगा कि आपके रिचुअल्स जो थे वो कुछ और थे और आपके एक्शंस कुछ और थे, आपके वर्बल आप कुछ और कह रहे थे और डीड्स आपकी कुछ और शो कर रही थी। तो ये चीज़ जो है ना अल्लाह ताला के साथ नहीं चलेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा सॉरी, टू ऐड फर्दर के यहाँ पे प्रे रिक्विसाइट्स ऑफ इबादत
اور اس کے اندر تھوڑی سی عبادات کا میں نے تھوڑا سا تعارف دینا تھا کہ مین عبادات کیا ہے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل میننگ ہے وہ بھی آپ ساتھ لگائیں گے کہ ایز اے ہول جو ہے نا آپ کی لائف وہ بھی عبادت ہی ہے اف یو آر پرفارمنگ اکارڈنگ ٹو واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ۔ پری ریکویسائٹس انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، غدر مچ چکے گھر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔